और स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित में अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। आज हम प्रश्न नंबर 3.3 का प्रश्न क्रमांक तीसरा का दूसरा सवाल हल करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। प्रश्न है हमारा, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात करने से आशय है कि जो संपूरक कोण है, ठीक है, तो उन्हें हमें ज्ञात करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि संपूरक कोण क्या होते हैं। संपूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनका योग मान के चलो, अगर कोई ए और कोई बी कोण है तो इनका योग जो 180 अंश है अगर, तो ये संपूरक कोण होगा। ठीक है, ए बी के स्थान पर कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 130 हुआ और इसमें जोड़ना है 50, तो ये हो जाता है 180। तो इस तरह से इन दोनों का योग जो होगा वो 180 जो होगा वो संपूरक कोण होगा। तो ऐसे ही हमें दो कोई कोण लेने हैं जिनका योग 180 अंश होना चाहिए। तो यहाँ पे कोण की बात की गई है, इसलिए हम यहाँ पे दो कोणों को मान लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ लिखेंगे, माना कि वह कोण x अंश तथा y अंश के हैं। ठीक है, ये y अंश है। इस तरह से लिख लेना है। अब हम यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखेंगे, क्योंकि आगे हमें प्रश्न के अनुसार ही हल करना है। प्रश्नानुसार इसमें क्या बोला कि दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण। ठीक है, तो पहले तो लिख लेते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण कब होगा? जब x धन y का योग होगा 180 अंश। मतलब यहाँ पे क्या कहा कि संपूरक कोण, तो संपूरक कोण यहाँ पे हमने x और y को माना, तो x और y को हमने माना और आपस में जोड़ दिया और टोटल योग इनका हो जाता है 180 अंश। तो ये संपूरक कोण हो गया। इससे हम समीकरण नंबर 1 कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या कहता है कि संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब बड़ा कोण जो है छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 डिग्री का अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कौन सा, x को बड़ा कोण, और यहाँ माइनस बाय करके 18 डिग्री यहाँ पे हम कर लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे जो बड़ा कोण है वो कितना है, बड़ा कोण x है और छोटा कोण हमने y को लिया, तो इससे कितना अधिक है? 18 अधिक है। ठीक है, 18 डिग्री अधिक है। तो इस तरह से समीकरण हमारा हो जाएगा 2। तो इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, इसलिए समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से हम यहाँ पे x का मान निकाल लेंगे। तो जब x का मान निकालेंगे तो y का पक्षांतर इधर हो जाएगा। ठीक है, तो 180 माइनस क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। इसे हम समीकरण नंबर 3 कर लेंगे। अब समीकरण 3 का मान हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो हम यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, इसलिए हम ये मान प्रतिस्थापित कर देंगे समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 क्या है हमारे पास में? x माइनस वाई बराबर 18 अंश, यहाँ पे डिग्री है, तो x के स्थान पर क्या जाएगा? 180 माइनस बाय, फिर ये माइनस बाय का माइनस बाय और बराबर 18। इसको हम आगे हल कर लेंगे। तो 180 का पक्षांतर हम इधर करेंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 2y बराबर 18। ये इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, तो माइनस 2y बराबर, जब 180 अंश से 18 को माइनस करेंगे तो माइनस का 162 हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब हमें इधर माइनस दिखा, इधर माइनस दिखा, दोनों को आपस में काट देना है और यहाँ से हम बाय का मान चाहिए, इसलिए हम 2 का पक्षांतर इधर करेंगे। तो यहाँ पे शेष क्या हो जाएगा? बाय 162। अब इधर इस गुणा में इधर आके ये भाग में हो जाएगा, तो भाग में होने के कारण ये आपस में कट जाएंगे। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16
और 2 एकम 2, तो y का मान कितना मिला हमें 81। ठीक है, अब हमें यहाँ पे y का मान तो मिल चुका है। अब इसका मान हम समीकरण 3 में रख देंगे तो हमें यहाँ पे x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो ये था हमारे पास में x बराबर 180 माइनस y। अब y के स्थान पर क्या जाएगा 81 आ जाएगा। तो x बराबर 180 अंश से हम 81 को घटा देंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा 99 अंश। तो हम कह सकते हैं कि पहला कोण x था तो ये जाएगा 99 अंश का, तथा दूसरा कोण y बराबर क्या था हमारे पास 81, तो ये जाएगा 81 अंश का। दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 180, तो ये संपूरक कोण हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे उत्तर। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही सिंपल है, प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ लेना एक बार, उसके बाद में फिर जैसा प्रश्न कहता है वैसा हमें करना है। लास्ट में जो पूछा जाता है उससे हम मानते हैं, तो उन्हें याद कीजिए, मतलब कोण को याद कीजिए। संपूरक कोण मतलब 2 कोण ऐसे लेना है जिनका योग 180 अंश होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे x और y ले लिया और दोनों को 180 अंश के बराबर कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास समीकरण 1। और फिर दूसरा बोला गया था कि पहला जो है दूसरे से 18 अधिक है, मतलब अधिक है, तो इसमें से 18 बाय को घटाना पड़ेगा। तो बाय का इधर हम ये 18 इधर पक्षांतर किया तो माइनस का हो गया, तो इस तरह से टोटल हमारा समीकरण 2 बन गया। और इसमें प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y के मान निकाल लिए, जो कि पहला कोण और दूसरा कोण के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, धन्यवाद।